हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट जेईई मेन 2024 की सेकंड अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको 6 टिप्स दूंगा जहाँ पे आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है एक अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। प्लीज़ रिमेंबर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड सेकेंड अटेम्प्ट है, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम परसेंटाइल था, सेकंड परसेंटाइल में फोड़ के फिर वो आईआईटी भी गए थे एडवांस फोड़ने के बाद। ठीक है, इतने सालों से पढ़ा रहे हम, तो प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं भी हुआ है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड अटेम्प्ट के लिए वापस बकल अप करो और फोड़ो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि आपके पास हर चैप्टर की एक समरी होनी चाहिए। जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि आपके पास हर चैप्टर की एक समरी होनी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपने कोई चैप्टर कवर नहीं भी किया, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने अपने टाइम पे वेव ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर था वो कवर नहीं किया था। मैं 2016 से एग्जांपल दे रहा हूं ये वाला, बिकॉज इतना ज्यादा वो फीडेड है ना मेरे अंदर, तो मैंने ये चैप्टर नहीं किया था। लेकिन बस मैंने शॉर्ट में जो इसके फॉर्मूलाज होते हैं, जो नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स, वो बस देख लिए थे। ठीक है, हो सकता है आपके दोस्त के हो सकता है किसी पब्लिकेशन के हो, तो एक बार बस वो शॉर्ट नोट्स देख लो। जैसे मैं वीडियो के लिए भी शॉर्ट नोट्स बना के लाया हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हुआ क्या था, YDSC का सिंपल सा क्वेश्चन आया था, तो बस आपके पास अगर आपको बस वो फॉर्मूला भी याद हो तो जाता है। तो जेईई मेन का वही लेवल है, आपको हर चैप्टर की समरी आनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, अच्छी बात है, वीक चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो हमारे पास हार्ड वर्क होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी मैटर करता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप फोड़ोगे लाइफ के अंदर, किसी भी फील्ड में आप जाओगे। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करना चाहूं वो है टाइम टेबल। क्या है टाइम टेबल? इसको बताने से पहले मैंने आज ही इंस्टाग्राम पे सुबह डाला था कि अपन जिम गए थे, और आज आते ही देखो क्या टाइम हो रहा है, 11:18। ठीक है, आते ही मैंने वीडियो भी स्टार्ट कर दी, बिकॉज टाइम टेबल फिक्स था। लेग डे था आज, ठीक है, बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी जाके वीडियो बनाने आया, बिकॉज टाइम टेबल में था कि बनाने का है तो बनाने का है। ठीक है, तो टाइम टेबल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एल्गोरिदम होना चाहिए आपका लाइफ में। स्पेसिफिकली अगर मैं एग्जाम प्रिपरेशन की बात करूं, मैं तो आज तक टाइम टेबल फॉलो करता हूं। अगर आपको एक सैंपल टाइम टेबल चाहिए तो प्लीज मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट कर देना, एंड साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता देना, मैं अगली वीडियो में आपके लिए बता दूंगा। ठीक है, तो टाइम टेबल प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं वीडियो सोच रहा हूं आपके लिए। जो थर्ड पॉइंट हमारे पास बन के आता है वो ये है, इस टाइम पे कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए। जो अभी टाइम बच रहा है, जो थोड़े से दिन बच रहे हैं हमारे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, इस टाइम पे वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपसे पहले नहीं हुए थे, जो आपसे पहले नहीं हुए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी मटेरियल सॉल्व किया हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ PYQs, तो आपने PYQs सॉल्व किए थे, 100 PYQs थे, उसमें से लेट मी से 20 नहीं हुए थे, तो उन 20 को ही अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, बाकी किसी भी चीज पे हम फोकस नहीं करेंगे। वंस अगेन उन्हीं 20 PYQs के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। समझ आ गया? आपने सर्कल किया होगा ना, जैसे 1 और 2 नहीं हुआ तो सर्कल कर दिया या क्रॉस मार दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, करके रखा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो याद तो हो गई कि कौन कौन से PYQs नहीं होते, कुछ ना कुछ रहता है उसके सामने, तो बस वही चीज हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमें एग्जाम की, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये सबसे इग्नोर्ड पॉइंट है। इस टाइम पे आपको कोई भी म्यूजिक नहीं सुनना है, बिकॉज जब एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे तब आपके दिमाग में यही बजेगा। ठीक है, क्या बजेगा? म्यूजिक बजेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे कोई म्यूजिक नहीं सुनना है, अगर सुनना भी है तो विदाउट लिरिक्स वाले सुनने का है। दूसरा पॉइंट, जिस हॉल में आप जा रहे हो, जैसा आपका प्लान है, वही सेम अटायर में आपको टेस्ट देने का है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी से मेरा प्लान है कि मैं ये वाली हुडी पहन के एंड नीचे क्या है कुछ पजामा टाइप्स वो पहन के जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वही पहन के टेस्ट भी दूंगा। टेस्ट की टाइमिंग्स भी हमारे पास सेम रहनी चाहिए, जो 9 से 12 है या 2 से 5 है, जो भी आपका स्लॉट है। तो किसी दिन आपने पहले स्लॉट में दे दिया, किसी दिन आपने दूसरे वाले स्लॉट में दे दिया। ठीक है, साथ में जो आपको लगता है एग्जाम हॉल में अवेलेबल है, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि सिंस आजकल कंप्यूटर वाले हैं तो AC जनरली प्रेजेंट होता ही है, लेकिन एक शिफ्ट में
विद एसी एक शिफ्ट में विदाउट एसी देने की प्रैक्टिस करिए। हो सकता है आपका चाय की टपरी पे सेंटर आ गया, कभी कभी होता है ना, फिर कटिंग चाय मंगवाओगे क्या वहां पे, वैसा नहीं है ना। तो आपके पास दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ में किसी भी चीज की प्रिपरेशन करना है हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचा करो क्या हो सकता है, ठीक है, हमेशा, ठीक है, ये मेरा अपना मानना है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कि इस टाइम पे हमें रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन के क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, एक बार कमेंट भी कर देना टाइम टेबल चाहिए नहीं। सिलेबस का आपको प्रिंट आउट लेने का है, ठीक है, प्रिंट आउट आपको लेना है सिलेबस का। सिलेबस का प्रिंट आउट लोगे, फिर जैसे जैसे आप एक फाइनल रिवीजन करोगे, जो जो टॉपिक आपका कवर हो रहा है, लेट मी से आपका आज आइसोमेरिज्म कवर हुआ, तो आइसोमेरिज्म आपका अंडरलाइंड होना चाहिए। समझ आया या नहीं आया? आइसोमेरिज्म आपका अंडरलाइंड होना चाहिए। इससे क्या होता है, जब एंड में देखते ना कि ये तो पूरा सिलेबस कर लिया है, वो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर बनता है, ठीक है। कभी कभी प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है, ठीक है। तो ये चीज वो है जहाँ पे आपके पास एक साइकोलॉजिकल आप एक दिमाग को सिग्नल सेंड कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड, एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप कितना पढ़ के गए हो, आप कितना उस टाइम पे अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हो, काम रख पा रहे हो, वो भी मैटर करता है, ठीक है। ये चीज भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, कितना घंटा पढ़ना चाहिए दिन में, ये मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट स्मार्ट वर्क इज मच 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 ग्रेटर देन हार्ड वर्क। अब स्मार्ट वर्क यहाँ पे कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज 3 घंटा पढ़ते हो, तो पहली चीज तो आपको अगले दिन के लिए 10 घंटे का टाइम टेबल नहीं बना लेना है। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं जो भी लोग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जरा 3 घंटा पढ़ रहे हो, तो कल के लिए 3.5 घंटा, मतलब 3.5, फिर 4, फिर 4.5, इस प्रकार से आपका बढ़ना चाहिए। अगर आप सडनली बढ़ा दोगे 3 से 10, तो होगा क्या, जब अगले दिन आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे, फिर आपकी बुरी हालत हो जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए जब भी आप टाइम टेबल बनाओ, एक रीजनेबल टाइम टेबल होना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क इज मच 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 मोर देन हार्ड वर्क। एक और चीज मैं बता देता हूं, जब मैं कोचिंग में था तब मेरे एक टेस्ट में 15 मार्क्स आए थे, लेकिन जब मैंने एक्चुअल जेई मेन दिया, 12 मार्क्स आए थे, एक्चुअल जेई मेन दिया तब मेरे 215 आए थे, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट किया था। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, फोड़ सकते हैं, अभी भी समय है। एक बार बस इन चीजों को अच्छी तरह फॉलो करो। अगर कुछ मिस हुआ है तो वापस पूरी वीडियो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने मिनट की वीडियो बन रही है? ये 7-8 मिनट की वीडियो है, कुछ भी नहीं जाएगा। ये 7-8 मिनट आपके पास आपकी पूरी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर इनको फॉलो करना। आपको टाइम टेबल और इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो चाहिए तो वो बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड मैंने इस चैनल पे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी डाल कर रखा है, टिल ग्रेटर देन इक्वल टू जेईई एडवांस लेवल। कोई भी लेक्चर उठा लो, मैं बोलता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर उठा के देख लो, आज यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा लेक्चर, आपकी कोचिंग में भी ऐसा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। उठा के देखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जय हिंद। लाइक कर दीजिए।